उसके बाद अगर आपने 5 सेकंड में सोचा कि नहीं यार चल कल कर लेते हैं, तो बेटा पक्का है कि आप उस 5 सेकंड के बाद उस चीज को नहीं पढ़ने वाले। यानी पहले कि आप उठेंगे, आप उस काम को करके ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर एक चीज़ को प्लान करके आपको यूज़ करना है, एग्जीक्यूट करना है। और काफ़ी बच्चों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करा। और प्रॉब्लम उनको इस चीज़ में आ रही है कि प्लान तो बन जाता है सर, पर उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। सिंपल शब्दों में बोले तो भाई प्लान बना के रख दिया, प्लान बना के रखने के बाद उसके ऊपर जो अमल करना है वो नहीं हो पा रहा उनसे। वो माइंडसेट में रहता है भाई कल कर लेंगे, अब अच्छा जी अब जब कल पहुंचते हैं तो फिर कल कर लेंगे। तो इसको इंग्लिश टर्म में कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कल 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 करके वो शायद वो कल आपका ना आए, वो आई थिंक आपका कभी भी कल ना आए अगर आप ऐसे कल 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 करते जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 3 बहुत बड़ी टिप्स दूंगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आप ये जो कल कल बोलने वाली हैबिट है उसको कैसे टाल सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने में हेल्प करेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत बेसिक तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए कि आप अपने टाइम टेबल को, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जैसा भी आपने उसको इम्प्लीमेंट करने को बनाया, उसको क्या करिएगा, आप अपने स्टडी टेबल पे, अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं, या फिर आप अपने बेड जहाँ पे आप सोते हैं या कहीं पर भी आप क्या करेंगे, उसको एक चिपका लेंगे, उसको अपने आपके नज़रों के सामने होना चाहिए। वो जब तक वो नज़रों के सामने होगा ना बेटा, बार बार आपको ये लगेगा कि आप उसको फॉलो करें ही करें, ठीक है। मैं अब उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो कि कुछ चीज़ करना ही नहीं चाहते, आई थिंक वो इस वीडियो को ना ही देखें तो बढ़िया है। बट हाँ, जो कि सच्चे मन से अपना टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं, वो उसको बनाकर उसका एक फोटो कॉपी करा लें या फिर दोबारा से लिखकर उसका फोटो अपने आंखों के सामने रखिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आप मोबाइल फ़ोन में उसका वॉलपेपर लगाइए, ठीक है। आप उसको देखते रहिए, जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी ही क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आएगी इनहेरेंटली कि वो आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार आपका जो मन है, आपका माइंड है, वो आपको बोलेगा कि भाई नहीं, इसको मुझे क्या करना है, फॉलो करना ही करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो आपकी नज़रों के सामने होता रहे, आपकी नज़रों के सामने है चीज़, ठीक है। कि आप ये कल बोलना कैसे टाल सकते हो, इसको बोलते हैं 5 सेकेंड रूल। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है 5 सेकेंड रूल। इसका मतलब ध्यान से समझना बेटा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके ऊपर ना रिसर्चेस बहुत पहले हो चुकी हैं। कभी भी कोई चीज़ को एक्शन में लेना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड एज अ साइंटिफिक पोटेंशियल के हिसाब से कहा जाता है, आपको सिर्फ 5 सेकेंड आपके पास टाइम होता है आप उस डिसीजन लेने के लिए। इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर जैसे मुझे पढ़ना है, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना है, ठीक है, एक टाइम मैंने फिक्स कर लिया, उस टाइम पर अगर आपको पढ़ना है और पढ़ने के लिए उसका हाँ या ना आपके दिमाग में ना सिर्फ 5 सेकेंड तक टिकेगा। उसके बाद अगर आपने 5 सेकेंड में सोचा कि नहीं यार चल कल कर लेते हैं, तो बेटा पक्का है कि आप उस 5 सेकेंड के बाद उस चीज़ को नहीं पढ़ने वाले। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको समरी में बता दूं तो 5 सेकेंड के अंदर डिसीजन लेना है उस टाइम पर, जिस टाइम पे आपको पढ़ना है कि भाई नहीं मैं बैठ जाता हूं उठ के। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेटे हुए हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका शेड्यूल जो है वो टाइम आने वाला है, आप उसको पढ़ने वाले हैं। 5 सेकेंड लीजिएगा, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, सीधा वहां पे आके बैठ जाइए। सीधा सीधा आके बैठ जाना, कुछ सोचना ही नहीं है। इसको बोलते हैं 5 सेकेंड रूल का इफेक्टिव यूज। एक बार अगर आप बेटा बैठ गए तो आपको उठना लगभग क्या होगा, आपके लिए नहीं पॉसिबल है कि आप उठेंगे, आप उस काम को करके ही उठेंगे उसके बाद, ठीक है। ये 5 सेकेंड रूल को ध्यान रखिएगा। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है मैं आपको दूंगा, ये है बेटा बहुत सिंपल कि आप क्या करिए, एक एम बना लीजिए। देखो यार, सिंपल शब्दों में अगर आपके पास एम नहीं है तो हम एमलेस काम कर रहे हैं। एम का मतलब कि भाई मैंने ये चीज़ को पास करना है। अगर मैंने 12th को पास नहीं करा तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं हो पाएगी। मैंने अगर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं करे, मे बी वो 10th के हों चाहे 12th के हो, भाई कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं खुलने वाली। ना ही मैं कोई जो काम सोच रहा हूँ वो कर पाऊंगा और ना ही मैं कुछ आगे चीज़ें अपनी बना पाऊंगा, ठीक है। ये तो मेरा बेस है, ये तो मेरा बेसिक है। तो दिमाग में एक एम रखना है कि नहीं यार ये अगर नहीं करा तो इसके बदले मेरी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। देखो सिंपल शब्दों में मैं अगर इसको बोलूँ दोबारा से,
तो आपको इस चीज़ की सीरियसनेस को बढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको एंजाइटी में कन्वर्ट कर दो, नहीं, इसकी सीरियसनेस को बढ़ाना है कि करना ही करना है मुझे, नहीं तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आगे सर्वाइवल। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इनको रिपीट करूं, इनको मैं समरी में बोलूं आपको, तो सबसे पहला है कि आपको अपने टाइम टेबल, आपके प्लान्ड टाइम टेबल की हर जगह पर क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। दूसरी चीज 5 सेकंड रूल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड मिलते हैं, डिसीजन लेना है हमेशा पॉजिटिव। बैठ जाओ पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने बैठना है। बैठने के बाद अपने आप बेटा आपका काम होता रहेगा, आप अपने आप उस चीज को करते रहेंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक एम दिमाग में रखना है कि भाई मेरे लिए 12th सबसे, या 10th, जो भी बोर्ड का बच्चा इसको देख रहा है या और भी क्लास के बच्चे, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ही या आपके एग्जामिनेशन ही आपको दिखने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने समरी बता दिया, आप इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड से। ठीक है, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक यार पढ़ते रहना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो।